गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो कल हमने पाठ पढ़ाया था आपको कुटज यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यहाँ है आपका पाठ नंबर 7 यानी कि कुटज, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर आज हम आपको उनके प्रश्न करवाएंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? कालजयी अवधूत का मतलब सन्यासी। क्यों कहा है? प्रश्न आपने देखा, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी क्यों कहा है? कवि ने उसको सन्यासी की संज्ञा क्यों दी है? लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह माना है क्योंकि अवधूत जिस प्रकार मस्त, फक्कड़, अनासक्त, सरस और मादक होते हैं, उसी प्रकार सीरीज के फूल भी फक्कड़ होकर ही उपजते हैं। संत कबीर, कालिदास, गांधी जैसे अवधूत जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संसार को जीने की प्रेरणा दी है, उसी प्रकार सीरीज भी भयंकर गर्मी की लू में भी फूल उठता है तथा चारों ओर अपनी सुंदरता फहराता रहता है और लोगों के मन में तरह तरह की उमंगे भरता है। भीषण गर्मी से अनासक्त होकर महकता रहता है, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी, लू, वर्षा आदि का उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ प्रश्न नंबर है 2, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। अतिरिक्त आंतरिक रूप से अत्यंत कोमल होता है। इसी कोमलता के कारण वह सदा दूसरों से प्रेम पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है, सभी के साथ सद्भावनाएं बनाए रखता है। लेकिन अपने हृदय की कोमलता को बचाने के लिए मनुष्य को कभी कभी कठोरता का पालन भी करना पड़ता है। वे विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें, जीवन मार्ग में आने वाले संकटों और संघर्षों से जूझ सके। जैसे सीरीज अपनी कोमलता को बचाने के लिए भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है तथा कहीं जाकर वह भयंकर गर्मी, धूप, आंधी को सहन कर
पाता है। इसी प्रकार यहाँ लेखक ने संत कबीरदास, कालिदास का भी जो प्रसंग पाठ में सुनाया है, बताया है, जिन्होंने कोमलता को कायम रखने के लिए समाज की विपरीत और क्रूर परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को कठोर बनाया, यानी कि कठोर व्यवहार बनाकर ही वो अपने पथ की ओर बढ़ते रहे। यहाँ प्रश्न नंबर है 3। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जीजी विशु बने रहने की सीख दी। बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति को जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। उसे कोलाहल और संघर्ष को देखकर जीवन से कभी पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका डटकर साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को मोड़कर अपने अनुकूल बना लेने का प्रयास करना चाहिए। दुख और संकट से भरी जो स्थितियां से अविचल और अनासक्त रहकर जीवन यापन करना आ जाए। यानी लेखक ने कहा है कि जीवन के अंदर जितनी भी कठोर परिस्थितियां आती हैं, कोई संकट आते हैं, तो कवि के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उनका डटकर मुकाबला कर सके। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर किसी भी कठिनाई का सहज सरल स्वभाव से उसका विचार छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करने के लिए अपने अंदर क्षमता पैदा करनी चाहिए। यहाँ पर कवि लेखक ने दुख और संकट से भरी स्थितियों में अविचल रहना चाहिए। जैसे अविचल एक पर्वत होता है, उसको कभी कोई डिगा नहीं सकता, तो मनुष्य को भी कठोर परिस्थिति के सामने अविचल रहना चाहिए। और अनासक्त यानी कि किसी वस्तु के प्रति इतना मोह नहीं होना चाहिए। उसे अनासक्त फक्कड़ स्वभाव से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, यापन करना चाहिए। ये एक सीरीज भयंकर गर्मी के लू के थपेड़े खाकर भी वो जो का त्यों यथावत वहीं का वहीं खड़ा रहता है और अपनी सुंदरता और सुगंध से प्रकृति को आकर्षित करता है। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर लेखक ने
लेखक ने आत्म बल पर देह बल के वर्चस्व की देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। सभ्यता के संकेत किया है। कैसे संकेत किया है, कैसे? तो यहाँ पर हमें इसका बताना है कि जो वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है, यानी कि आत्म बल की देह पर बल देह के वर्चस्व, यानी कि वर्चस्व कहते हैं प्रधानता को। वर्तमान समाज में चारों ओर मारकाट, अग्निदाह, लूटमार, खून खराबा, बोलबाला, आतंकवाद, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मानव सभ्यता घोर संकट से परिव्याप्त हो गई है, यानी कि मानव जीवन आज इतना संकट में घिर गया है कि उसको उससे ऊपर निकलने का या उबरने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सत्य, अहिंसा आदि आदर्श कहीं भी दिखाई नहीं देते। जन जन आतंक की छाया में जी रहा है। वर्तमान सभ्यता में मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने हेतु हिंसा, मारकाट, लूटपाट, आगजनी, राहजनी इस प्रकार के कर्तव्यों को बढ़ावा दे रहा है। वह सत्य अहिंसा की अपेक्षा असत्य और अहिंसा यानी कि मारकाट में विश्वास करने लगा है, उनका पालन कर रहा है। निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे किसी का भी अहित करना पड़े तो वह कभी संकोच नहीं करता। लेखक ने ऐसे संकट के समय सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को याद किया है। इसमें कहा है कि वर्चस्व, देह बल पर क्यों वर्चस्व कहा गया, तो उन्होंने आज के इस माहौल में जो माहौल चल रहा है इसमें महात्मा गांधी के जो वो शिक्षाएं थी उन पर ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। कवि के लिए अनासक्त योगी की कवि के लिए अनासक्त, कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय, और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। एक साथ आवश्यक है ऐसा विचार प्रस्तुत कर, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य क्रम के लिए कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है।
निर्धारित किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है और इसका आंसर है, कवि एक अनासक्त, योगी और विदग्ध प्रेमी की भांति होता है। वह युगीन समाज में जीवन यापन करते हुए समाज के आकर्षण और ऐश्वर्य से आसक्त नहीं होता। उसे सुख, आनंद, भोग, विलास अच्छा नहीं लगता। वह तो उन सब से के आकर्षण से दूर रहकर अपना जीवन जीता है। वह समाज के कोलाहल, संघर्ष, ऊहा पटक और प्रतिकूल परिस्थितियों से निरंतर जूझता रहता है। एक विदग्ध प्रेमी के समान समाज के दिल में जख्म लेकर सदा समाज के उपकार हेतु कार्य करता है। कबीर दास जी समाज से अनासक्त होकर विदग्ध प्रेमी की भांति हृदय पर चोट खाकर सदैव समाज उद्धार के लिए जीते रहे। उन्होंने अपने फक्कड़ स्वभाव के बल पर समाज की प्रतिकूल परिस्थितियों को भी मोड़कर अनुकूल और स्वच्छ बना दिया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वगासी काल की मार से सर्वगासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है। बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है। जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही परिस्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सर्वगासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़कर नित बदल रही परिस्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। जो हमने पाठ पढ़ा है उस पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर करना है। यहाँ पर कवि ने गतिशीलता में ही जीवन है, जड़ होना हो ही मृत्यु के प्राप्त होना है। इस संसार में मानव जीवन में सुख है तो जड़ हो जाता है, उसका जीवन स्थिर हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य सुख, दुख, आशा, निराशा से अनासक्त होकर जीवन यापन करता है तथा विपरीत परिस्थितियों का सुख छोड़कर अनुकूल परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल बना लेता है, तो वही मनुष्य आगे बढ़ता है, वही मनुष्य दीर्घजीवी होता है। ऐसा अनासक्त, धैर्यवान, मस्त फक्कड़ मनुष्य ही
कालजयी कहलाता है। यानी कि जो अनासक्त और फक्कड़ होता है वही काल पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपनी कठिन परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करता रहता है। उनसे तनिक भी मुख नहीं मोड़ता। जैसे प्रस्तुत पाठ में शिरीष का वृक्ष भयंकर गर्मी की लू आंधी के थपेड़ों से भी अनासक्त होकर अपने सौंदर्य को प्रकृति में बिखेरता है। यानी कि वही अपनी जड़ता को छोड़कर कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी जो अनासक्त और फक्कड़ होता है वही कठिन परिस्थितियों को अपने अपने अनुकूल बना लेता है, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है और वही आगे बढ़ने के जो उसके रास्ते हैं, मार्ग होते हैं, वही प्रशस्त होते हैं। तो आगे फिर कवि ने यह कहा है कि जो व्यक्ति अनासक्त होकर है अब दूसरों को जीने की राह दिखाता है या स्वयं उस रास्ते पर चलता है तो वही व्यक्ति जिजीविषा को अपनी आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। बच्चों यहाँ पर आपके 6 प्रश्न हैं, बाकी एक प्रश्न आपका यहाँ 7वां रहता है, उसका आज से स्पष्ट करना है। इसको आज से स्पष्ट करने का जो प्रश्न है वो आपको मैं दूसरी वीडियो में परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नों के साथ करवाऊंगी। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे।